तो आइए कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी, आप सभी का सामान्य हिंदी क्लास में स्वागत है। देखिए, मैं केएन सर आप लोगों को इस समय हिंदी पद्य पढ़ा रहा हूँ और हिंदी पद्य में अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ाई किया है उसमें जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखित कामायनी महाकाव्य मतलब श्रद्धा मनु सर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जो पढ़ने चल रहे हैं वो पढ़ेंगे सुमित्रानंदन पंत जी। सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा जो लिखित यानी गुंजन से लिया गया है नौका विहार, वो हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। वास्तव में सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता रहा कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है। ठीक है, आप ये भी जान लें कि सुमित्रानंदन पंत जी के जीवन के बारे में कि पंत जी का जन्म सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा के समीप कौसानी नामक गांव में हुआ था। इनके जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का निधन हो गया, जिसके कारण इनकी दादी और पिता ने इनका लालन पालन किया। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था। ये जन्मजात कवि थे। इन्होंने 7 वर्ष की अल्पायु में ही काव्य रचना प्रारंभ कर दी। पंत जी ने उच्च शिक्षा का प्रथम चरण अल्मोड़ा में ही पूर्ण किया। वहीं पर इन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन पंत रख लिया। सन 1900 ईस्वी में पंत जी अपने मंझले भाई के साथ काशी चले गए। अपने क्वींस कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की। यहीं आप कवि कर्म की ओर विशेष रूप से उन्मुख हुए। सुमित्रानंदन पंत जी मतलब ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता के पद पर भी नियुक्त रहे। और इसके अलावा आपने जो है लोकोत्तर पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए। कला और बूढ़ा चाँद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए गए। इस तरह से जो है सन 1977 में पंत जी का निधन हो गया। यानी सन 1900 ईस्वी में जन्म हुआ और 1977 ईस्वी में आपकी मृत्यु हो गई। किसकी? सुमित्रानंदन पंत जी की। आपकी जो रचनाएं हैं, रचनाओं में लोकायतन एक महाकाव्य है आपका जो है, और इसके अलावा पल्लव, बीड़ा, गुंजन, युगान, ग्राम्या, युगबाड़ी है ना। इसके अलावा स्वर्णधूल, उत्तरा, अंतिमा, स्वर्ण किरण, ये सब आपकी जो है प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। आइए हम लोग जो पढ़ने चल रहे हैं वो पढ़ने चल रहे हैं नौका विहार। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा लिखित गुंजन काव्य के अंतर्गत नौका विहार नाव के द्वारा घूमना। ठीक है, बिहार माने घूमना। इनाय लालू बिहार, नीतीश का बिहार, वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। नौका विहार, नाव के द्वारा घूमना। तो सुमित्रानंदन पंत जी क्या हुए कि अपनी मित्र मंडली के साथ काला कांकर पहुँचे हुए हैं। अब आप सोचेंगे काला कांकर कहाँ है? काला कांकर यानी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में
आप इलाहाबाद से पहले प्रतापगढ़ जिला पड़ता है और प्रतापगढ़ जिले में काला कांकड़ स्थान है जहाँ पर गंगा जी प्रवाहित होती हैं, गंगा जी की निर्मल धारा प्रवाहित होती है। तो बात इसमें सुमित्रानंदन पंत जी ये बता रहे हैं कि गर्मी का दिन है, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के दिन में गंगा जी की धारा क्या हुई है, एकदम बहुत मतलब सूख चुकी है। गंगा जी की धारा इतनी पतली हो गई है, बहुत छीड़ हो गई है कि उसे देखकर कभी चूँकि घूमने गए हैं वहाँ पर, तो गंगा जी की धारा को देखकर कल्पना करते हैं। कवियों की कल्पना गजब की कल्पना होती है। आइए देखते हैं कि कवि ने क्या कल्पना की है कि उस गर्मी में जो गंगा जी की पतली धारा है वो किस तरह से कवि कल्पना करते हुए क्या कह रहे हैं। आइए देखते हैं कि शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल प्लवनंत नीरो भूतल और सैकत सया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल है। हाँ अंतिम इस तरह से तापस बाला गंगा निर्मल ससमुख से दीपित मृत करतल लहरे उर पर कोमल कुंतल। यानी गंगा जी की धारा ग्रीष्म ऋतु में क्या हुई है, एकदम पतली हो गई है और धीरे धीरे जल प्रवाहित हो रहा है। तो कवि ऐसे में जो है देख करके कल्पना करते हुए क्या क्या कह रहे हैं। आइए देखते हैं कि शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल प्लवनंत नीरो भूतल। कब सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि शांत ज्योत्स्ना स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल प्लक कि गंगा जी की धारा क्या है, शांत स्निग्ध और उज्ज्वल चांदनी वहाँ पर फैली हुई है। और अपलक अनंत नीरो भूतल आकाश, अनंत माने आकाश एक टक धरती की तरफ देख रहा है और धरती नीरो यानी शांत है, एकदम शांत है। रात्रि का समय है, चंद्रमा की चांदनी फैली हुई है और ऐसे समय में निर्मल गंगा में विहार कर रहे हैं नाव के द्वारा। कौन? सुमित्रानंदन पंत जी। और क्या कह रहे हैं कि शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल प्लक अनंत नीरो भूतल। कब सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि वहाँ शांत चिकनी उज्ज्वल चांदनी फैली हुई है, अपलक अनंत नीरो भूतल आकाश एक टक धरती की तरफ देख रहा है और धरती शब्द रहित है। कि सैकसया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। पंत जी आगे कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में गंगा की धारा सकसया पर गंगा की धारा इस तरह से छीड़ हो गई है, इतनी पतली हो गई है जैसे पतली कमर वाली नायिका। मानो पतली कमर वाली, तनवंगी माने पतली कमर वाली नायिका बालू की सया पर, सैकत माने बालू, बालू की सया पर दुग्ध धवल यानी स्वच्छ श्रांत क्लांत निश्चल, स्वच्छ जो है थकी मुरझाई निश्चिंत होकर के लेटी हुई हो, है ना। और तापस बाला गंगा निर्मल ससमुख से दीपित मृत करतल। और क्या कह रहे हैं कि तापस बाला गंगा निर्मल, गंगा के जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब इस प्रकार से झलक रहा है मानो गंगा रूपी तपस्विनी, गंगा वाला माने गंगा रूपी
तपस्विनी गंगा के स्वच्छ जल में चंद्रमा ससमुख यानी अपने मुख को उस स्वच्छ जल में देखकर मृदु करतल यानी कोमल हथेली पर सिर को रख करके लेटी हुई हो और उसके हृदय पर लहराती हुई लहरें बाल की तरह हो। कुंतल माने बाल, बाल की तरह हो। और गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर। और क्या हो रहा है? गंगा के स्वच्छ जल में तारों से भरा हुआ आकाश का प्रतिबिंब इस प्रकार दिखाई दे रहा है, मानो गोरे गोरे अंगों वाली गंगा रूपी तपस्विनी के सिहर सिहर लहराता तार तल सुंदर चंचल गंगा रूपी तपस्विनी के नीला आंचल क्या हो रहा हो? लहरा रहा हो। और साड़ी की सिकुड़न-सी जिस पर सस सी रेशमी विभा से भर और सिमटी है वर्तुल मृदुकरण लहर। और क्या हो रहा है कि उस नीले आंचल, तारे से भरे आकाश की परछाई उस नीले आंचल की तरह जल में इस प्रकार दिखाई दे रही है, मानो गंगा रूपी तपस्विनी के लेटने के कारण उसकी साड़ी में सलवटें पड़ गई हूँ और वर्तुल मृदु लहर और छोटी छोटी लहरें इधर उधर लहरा रही है ना। तो ये जो है सुमित्रा नंदन पंत जी गए हुए हैं, देख रहे हैं कैसे क्या हो रहा है। बहुत गजब का दृश्य है, बड़ा सुंदर दृश्य है। इसके बाद अब फिर हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, है ना। तैयारी आप उसको कर लीजिएगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब तक ना समझ में आए तब तक उसको आप कई बार वीडियो देख करके ज़रूर उसको लिखिएगा, है ना। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।